से ही जंगल को बचा सकते हैं। हम आपसे हर घड़ी जो है कोऑपरेशन मांगते हैं। हम सरपंच को बोलते हैं ये पंगा हो गया, वहां देख लो, आप जाइए, नुमाइंदगी दीजिए, कहाँ काम करना है कहाँ नहीं करना है। इन्हीं के जंगल है, इन्हीं की बेटरमेंट है। पत्थर और लाठी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ देती तो। हम फेलियर हैं एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोटेक्ट करने में, तो छोड़िए, इनका मरवाने में पूरा साथ है। क्यों जी? अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इलीगल एंट्रियां करवाई हुई हैं। अब जब हमारा डिपार्टमेंट वहां गया तो वो अपने उस इलीगल एंट्रियों को छुपाने के लिए और हम पर ये पथराव करवाया और उन लोगों के साथ मिलकर ये पथराव करवाया। उसमें बड़ी मुश्किल से हमने जान बचाई क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे से ये इलीगल एंट्रियां करवा के हमारा रकबा इंक्रोचमेंट करवाया हुआ है। भी जगह जब हम जाते हैं तो हमें एक हफ्ता दे देते हैं कि हम आज करेंगे निशानदेही, कल करेंगे, क्योंकि तब तक वो वहाँ के अवाम को बुला लेते हैं जिनने इलीगल एंट्रियां करवाई हुई हैं और उनसे मिलजुल कर जब हम जाते हैं तो हमें डेट दे देते हैं और उसके बाद उनके साथ मिलकर हम पर पथराव करवा देते हैं। हाईकमान से यही रिक्वेस्ट है कि वहाँ एक कमीशन कर करके उनकी इलीगल एंट्री है जो वो चेक किया जाए क्या उन्होंने मनसूख की है या नहीं की है। क्योंकि उन्होंने कागजों में मनसूख करके जब हमें ऊपर से लेटर आता है कि जब ये रकबा वापस लो तो तब कहते हैं नहीं आपकी एंट्री है अभी वापस, कोई इलीगल एंट्रियां नहीं है, खत्म हुई है। इसलिए हमारा ऊपर से ये हमारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिन जिन लोगों के दौर में ये इलीगल एंट्री हुई है और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डॉक्यूमेंट्स हासिल कीजिए। नबार्ड के अंदर औरंगजेब साहब की जो रोड है वो आई, शहीद हुए हैं, तालाब भी बनना चाहिए, पार्क भी उनके नाम पे बनना चाहिए। सबके लिए एक ही ज़ाब्ता है और यकसा है। हम घर छोड़कर इतनी दूर, यहाँ पर कौन सी पॉलिसी है कि मेरा घर डिस्टर्ब करे, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरा पता किया किसी ने, डिपार्टमेंट वाले ने, मैंने पुकार लगाई, मेरे वाल साहब की एक्सीडेंट से डेथ हो गई, मैं यहाँ बैठा, दयानतदारी से अपना काम किया। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो हम पर, यहाँ आकर भी अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मुसीबत है तो इससे अच्छा बेहतर है कि आप हमें कहीं कॉर्नर में लगाइए ना, साइड पर, जहाँ हम सब रोते रहे रात को। मैं रात को नहीं सोया, डीआई साहब को मैंने बोला, मैंने जंगल मेरा डैमेज हो जाएगा, हम उठ के चलते हैं। मैंने सबके साथ कार्रवाई की है, रसीदें अंदर पड़ी हैं, केस हमने रजिस्टर किया, डैमेज रिपीटेड वायलेशन कोई एक्सीज्ड मशीन फॉरेस्ट एक्ट के तहत अगर ये लॉ एंड ऑर्डर ना मेंटेन करते हुए उसका ताला तोड़ दें, उसको दोबारा यूज करें, 2 किलोमीटर आगे फिर भी ना बताएं, अगर प्राइवेट ही लैंड है तो हमें लिख कर भेजें लैंड है, हम इनके साथ जाएंगे तो ये हमें मरवाएंगे। अगर एक रोड का ये सवाल है, बाकी रोडें बनेंगी अगर इलीगली, तो हम उसके साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हमारी जमीर को ठेस पहुंचाई है। एक ऑनेस्टली मेरा स्टाफ जो 6 लाख फॉरेस्टर काम कर रहे हैं, ये सेफ नहीं फील्ड के अंदर, मेरे गार्ड फील्ड के अंदर सेफ नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ पर रहकर। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया पर्सन का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे ऑफिस में आए। जो आज सुबह वकूआ हुआ उसके सिलसिले में रेंज अफसर साहब ने आपको तफसील में बताया है। जहाँ तक इलीगल एंट्रीज का मसला है तो हमारे रेंज अफसर साहब पहले बता चुके हैं कि कितने अमाउंट चौधरी आप पुश लगवाओगे। हज़ारों कनार रकबा जो है वो इलीगल जो एंट्रीज हुई थी फॉरेस्ट लैंड पे, वो खाली इलीगल एंट्री रिकॉर्ड में नहीं हुई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सिर्फ ये काम है कि पहले यूज करते हैं ये पेन ग्रीन, उस ग्रीन पेन के साथ एंट्री होती है और उसके बाद रेड पेन से उसको खारिज करते हैं जब वो ऊपर से ऑर्डर निकलता है। और इस ग्रीन और रेड पेन के अंदर गरीबों का खून और हमारे लिए बायस मुसीबत, ये इलीगल एंट्रीज हैव बिकम द बोन ऑफ कंटेंशन फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और उसके बाद अगर हम अपील करते हैं जाके किसी हाई अथॉरिटीज के पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि if the case of the murder is filed before his father, how one can expect justice? इसके हमने पहले भी एक बार कहा था कि जितने भी ये पावर्स हैं, अगर डीएफओ हमारा स्टेट ऑफिसर है तो ये पावर्स डीएफओ के पास होनी चाहिए। अगर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सिद्धार्थ अगर एंट्री करता है इलीगल, तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट करोगे कि उसका जो एडिशनल डीसी बैठा उसको खारिज करेगा। लैंड हमारी है, वी आर द कस्टोडियन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। अगर हम कस्टोडियन है तो फिर ये उनके पास पावर क्यों है? अगर वो पावर मिस यूज करते हैं, सबसे पहले बात यह है कि अगर इन्होंने इलीगल एंट्रीज को खारिज किया है, अब डीएफओ मोहन चौधरी साहब ने करवाया है, अब ये लैंड हमें रिट्रीव करवा के दें। अगर इन लोगों ने लैंड को पहले इलीगल एंट्रीज करके लोगों को वहां बिठाया, बिठाने के बाद वहां इनको जब फूल बरसते रहे और आज पत्थर हम खाएं, क्यों?
ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि सारा रकबा रिट्रीव करके वापस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिस्टोर किया जाए, ना कि सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में बल्कि ऑन ग्राउंड भी। उसके अलावा हम रिक्वेस्ट करते हैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब से भी कि ये जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, इस पे देखा जाए, इस पे कंट्रोल किया जाए। और अपने हम डिपार्टमेंट के हर अथॉरिटी से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हालात देखें। मेंटेन कोई गाड़ी वहाँ मेंटेन में नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है। रात के हालत में डिपार्टमेंट कहाँ जाए, ऑफिशियल कहाँ जाए और कहाँ जाके मशीनों को सीज करें। हमने डिपार्टमेंट से हर बार कहा, उनसे गुजारिश की कि आप पहले उसकी अलाइनमेंट करें, आरडी नंबर लगाएं, उसके बाद जॉइंट सर्वे करने के बाद फिर आप रोड का काम शुरू करें। और ये मनमानी करते हैं और जो यूजर एजेंसीज हैं वो भी किसी बात को नहीं सुनते हैं और मनमानी करके रोडें निकालते हैं, जो हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है। तो हम एसडीएम साहब से भी गुजारिश करते हैं कि आप भी इस पर गौर करें, देखें। ऐसे अगर या तो आप ये करें कि डिपार्टमेंट को बंद कर दें। पहली बात यह है कि लोग यही चाहते हैं, डिपार्टमेंट यही चाहते हैं सारे, कि एक डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहे दर्द सर बने सब डिपार्टमेंट के लिए। तो लिखो चिट्ठी ऊपर डिपार्टमेंट बंद कर देते हैं, या इस जो जमीन बची है उसको वाले करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, बाकी भी बेचे। तो हमें क्यों डाला है मुसीबत में? ये हाई अथॉरिटी सोचे और सोचने के बाद इस पर कोई अगर फैसला करते हैं तो ठीक है, वरना हम ड्यूटी नहीं करेंगे। यहाँ पर मुझे पता लगा कि एक रोड जो है वो 3 किलोमीटर की रोड जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नबार्ड के अंडर बना रहा है और उसकी जो है कहीं भी जमीनी सतह पर निशानदेही नहीं हुई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ और अपने पीडब्ल्यूडी के साथ। और जो हम फॉरेस्ट वाले हैं हमें नहीं पूछा हुआ है। हम फिक्रमंद हुए और हमने जो है इनको मिन्नत समाजत की और हम खुश हुए कि औरंगजेब जो यहाँ शहीद हुए थे हमारे जवान कश्मीर के अंदर, और उनके नाम पे एक सड़क आई है। तो मैं फौरी तौर पर अपने एसडीएम साहब के पास पहुंचा कि सर आपकी सब डिवीजन है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल हमेशा से मैं इनको बोलता रहा कि रहता है, और फॉरेस्ट का जो सेफ गार्ड है वो सब आप लोगों की प्रॉपर्टी है जो मेंढर के अंदर रह रहे हैं, और जो हमारी पुंछ डिवीजन है या हमारी रियासत यूटी जम्मू कश्मीर है, पूरे देश की प्रॉपर्टी है, जिसके लिए हर बच्चा आज छोटा जो है पुकार रहा है कि इसको बचाओ। तो मैंने सर को बोला कि देखिए ज़ाब्ते के साथ जो काम होगा सर हम आपके साथ हैं। दिन और रात हमने इनको अपनी कोऑपरेशन दी है, इन्होंने भी हमें अपनी कोऑपरेशन दी, लेकिन पता नहीं इनको कौन सा प्रेशर था। ये मुझे वॉइस कॉल करते हैं कि आप इस सड़कों को बनाने दीजिए, अगर आप ना बनाने देंगे तो आप इसमें खराब हो जाएंगे। मैंने कहा सर बात ऐसे है कि हम अपनी ड्यूटी के पाबंद हैं और मेंढर में जब से आए हैं हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, 24 घंटे मेरी जो सर्विसेज है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारी प्रोग्रेस आप देख सकते हैं। और जहां पर जो हमने निशानदेहियां शुरू की जब करने, लोगों की लड़ाइयों के बीच पता चला कि हमारे दफ्तर के पीछे ही फॉरेस्ट खसरा नंबर 655 है और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मालकीत कर दिया हुआ है लोगों के नाम। और इन्होंने कहा कि अगर आप सड़क नहीं बनाने देंगे तो हम आपको जो है वो हम आपको खराब करेंगे। वॉइस कॉल इन्होंने 2 बार मुझे की। मैंने सर को बोला कि सर कोई बात है आप मुझे बुलाइए, पीडब्ल्यूडी को बुलाइए। हम सुबह मिन्नत समाजत की, मैंने इनको बोलता रहा कि आप मेरे साथ वहां चलें और हम जाकर सर आपको आरडी लगा के दे देंगे डिपार्टमेंट वाले, हम बताएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कितनी लैंड है, हम साथ रहेंगे, रिकॉर्ड दे दीजिए हमें, तो हम अपने ऊपर जो है अफसरों को लिखेंगे। बाकी हमें बहुत खुशी है। और मैंने मौके पर पब्लिक को, सरपंच सलानी को बोला कि हम एक पांड जो है वो इसको औरंगजेब के नाम पर एक पांड बनाएंगे कैंपा के अंडर, और एक जो स्थानुआ खसरा है वो भी जंगल का है, वहां भी हम जो है एक पार्क बनाएंगे औरंगजेब के नाम के ऊपर। मजा जब है जब ये हमें कोऑपरेट करते, हमारी बात सुनते, हमारी तकलीफ समझते। क्यों? क्योंकि ये इस वक्त जो प्रोटोकॉल आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा है, एनक्रोचमेंट्स जो जितनी सारी यहाँ मेंढर रेंज के या दीगर इलाकों में हुई हैं, इनको किस तरह से बचाया जाए। जब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा साथ ना दे तो कुछ भी उसमें हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी मैनिपुलेशन जो है इनके रिकॉर्ड्स के अंदर हैं, इलीगल एंट्रीज जो इनके रिकॉर्ड के अंदर हैं, जिनके लिए हमारे IFS मोहन चौधरी सर ने जो पुंछ में डटकर काम किया और अपना दिन और रात छोड़कर जो है उन्होंने वहां पर मेहनत की। और कितना आप पता कर सकते हैं, रिकॉर्ड निकालिए कि उन्होंने कल ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर की यूटी के बच्चे बनाए जाते हैं। इतनी बड़ी फोर्स इस इलाके के अंदर बॉर्डर के किनारे रहती है और सबके सामने जो है मैं 8 दिन से पुकारता रहा कि मेरे जंगल का नुकसान मत कीजिए, कॉपरेट कीजिए। हम तैयार हैं, हर घड़ी हम तैयार हैं ना। तो अगर हमें यहाँ डिपार्टमेंट ने लगाया तो भरोसा करके लगाया ना। अगर डिपार्टमेंट अगर डैमेज होता है तो डिपार्टमेंट मेरे साथ लड़ेगा और मैं डिपार्टमेंट के साथ लड़ूंगा। अरे ऐसी फोर्स जो वर्दी पहना के रखी है, हमें क्या करना है यहाँ पर? अगर यहाँ पर किसी की जान चली जाती तो लोग मजाक उड़ाते हैं। आज हमारा मजाक बनाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कुछ नहीं है। तो क्यों ना एसडीएम साहब पहले खुद लेकर जाए ना जिम्मेदारी पर। जो बंदा जहां जाएगा कि जाएंगे ना, गाड़ी भेजेंगे, फोर्स भेजेंगे तो भेजूंगा मैं, पर ना एनक्रोचमेंट छुड़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो मारने के लिए कहीं भी तैयार है।
ये तो कौन मरवाने वाला है? फिर पूछिए ना इनको कि अगर मैं मिन्नत समाजत करता रहा कि 7 दिन से मेरे गार्ड फर्स्ट वहां फंसे हैं, मेरे स्टाफ पर आज इन्होंने पथराव कराया है, तो इन्हीं की जो है मेहरबानी है। अगर ये साथ जाते, एक चुना हुआ सरपंच जो सिलानी के अंदर है, मैंने उसको हर तरीके से बोला कि सरपंच साहब डैमेज हो गया है, हम इसका जायजा लेने ऑर्डर के तहत आए हैं, जितना बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तब भी ठीक है। लेकिन वो पूरे लोग वहां पर लेकर किसकी शय में आए हैं? पूछिए ना किसने भेजा है, पूछिए, सवाल पूछिए एडमिनिस्ट्रेशन से। क्या एसडीएम मेंढरी इतना पावरफुल है कि उसने जो है सरपंच को बोलना है कि लोगों को पत्थर मारो फर्स्ट वालों को? अगर रेंजर रहेगा तो फिर ये जो है यहाँ पर ये काम करना है मैंने, अगर नहीं रहेगा तो मेरे को जो है जहां भी लगाइए। तो एसडीएम साहब से पूछिए कि मैंने कितनी मिन्नत समाज दिन रात की है कि भाई मुझे डराया जाता है, वॉइस कॉल करके बोलते हैं कि प्रेशर है। मुझे कितना प्रेशर है किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा मुझे। और मेरी छोड़ो, मेरे गार्डों को कितना प्रेशर है? अकेला जा नहीं सकता है? क्या करना है हमने यहाँ?